न मनुते एनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते नेदं यदिदमुपासते। कोई छोटा बच्चा जब कीचड़ में पड़ा है या तो नाली में पड़ा है तो उसको उठाने के लिए माँ आती है, उसको हाथ देकर ऊपर उठाती है, स्वच्छ करती है, कपड़े पहनती है और राजकुमार बनाती है। वैसा ही ये दादी माँ, उपनिषद ये दादी माँ है, गीता माता है। वे दोनों हमारा जीवन गंदा हो गया है, गटार में नाली में हम पड़े हैं तो हाथ देकर ऊंचा उठाती है, स्वच्छ करती है, नहलाती है, गंध लगाती है, सुगंध देती है, जीवन सुगंधित करती है, कपड़े पहनाती है और राजकुमार बनाती है हमें। हमारा जीवन बहुत ही अच्छा हो ऐसा उसको लगता है। जीवन को ऊंचा उठाने के लिए क्या करना चाहिए, हमारे ऋषियों ने जो सोचा, हमारे पूर्वजों ने जो विचार किया वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही ऊंचा है। इतना ऊंचा विचार दुनिया में नहीं हो सकता और इसलिए भारतीय संस्कृति महान है। सभी संस्कृतियों का अभ्यास करो, इतिहास पढ़ो और सब अभ्यास करने के बाद फिर पता चलेगा कि ये जो भारतीय संस्कृति है वो सचमुच महान है। केवल बोलने के लिए हम भारतीय और उसको ही महान बोलते, अपने आप की पीठ थपथपाते, ऐसा नहीं है। कोई भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति सभी संस्कृतियों का, सभी परंपराओं का अभ्यास कर सकते हैं, करना भी चाहिए। और सभी संस्कृतियों का, सभी तत्वज्ञानों का अभ्यास करने के बाद फिर सारा सार विवेक शुद्ध बुद्धि से जो विचार करता है उसके लिए यही विचार श्रेष्ठ लगता है और वो है ही। हमारे अंदर यानी जीवन में शरीर का महत्व है, इंद्रियों का महत्व है, मन का, बुद्धि का या तो अंतःकरण का भी महत्व है। शरीर से ज्यादा इंद्रियों का महत्व है, इंद्रियों से ज्यादा मन का महत्व है, मन से ज्यादा बुद्धि, बुद्धि से ज्यादा आत्मशक्ति। सबसे ऊपर आत्मशक्ति है, लेकिन उसकी शक्ति हमें पहचान में आ जाए इसके लिए क्या करना चाहिए, यही प्रश्न उपनिषद दादी माँ ने पूछा। केनेशितम पतति प्रेषितम मनः। ये मन है ना, मन पूरे जीवन को दिशा देता है, एक्टिव रखता है, उसके द्वारा ही जो लगभग सभी व्यवहार होते हैं। इसलिए कहा जाता है मनैव मनुष्यानां कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंध और मुक्ति का कारण है। मन को ऊंचा रखने के लिए, मजबूत बनाने के लिए
और संवेदनशील रखने के लिए कुछ उपाय हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने बताए, और उसको ऊंचा उठाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यानी ईश्वर को देखने का, उसके दर्शन करने का, उसको प्राप्त करने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे इंद्रियों को, मन को ऊंचा उठाना चाहिए, और इसको ऊंचा उठाएंगे तब हम कुछ उसके बारे में सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। अन्यथा कल्पना करना भी नामुमकिन है, अशक्य है। ये क्योंकि ये अभौतिक है। आत्म तत्व, आत्मशक्ति अभौतिक है, ये भौतिक दायरे में नहीं आती। और भौतिक यानी क्या है? जैसे हमारा शरीर भौतिक है, पंचभौतिक है, पंचमहाभूतों से बना हुआ है, इंद्रिय पंचमहाभूतों से बने हुए है, ये पूरी सृष्टि पंचमहाभूतों से बनी हुई है, ये भौतिक है, ये जड़ है। और हम जो इंद्रियों से विषय लेते हैं वो भी भौतिक है। यानी कोई वस्तु या तो पदार्थ या तो कोई भी व्यक्ति शरीर से हम बाहर से देखते हैं तो वो भौतिक ही है। और उसमें अगर किसी ने, शास्त्रज्ञ ने कुछ मेहनत की, कुछ ऊंचा संशोधन किया तो हम उसको माथे पर लेते हैं, उसकी वाह वाह करते, उसका अभिनंदन करते, उसको पारितोषिक भी देते हैं, उसकी प्रसिद्धि हो जाती है। भौतिक चीजों में भी अभ्यास करने पर उसकी प्रसिद्धि हो जाती है, उसका ऊंचापन हमें मालूम पड़ता है। लेकिन जो भौतिक से भी आगे बढ़ता है उसकी ऊंचाई और ज्यादा है। और भौतिक चीजों में ईश्वर या तो आत्म तत्व नहीं आता है, वो उससे ऊपर है, उससे गहरा है, उससे सूक्ष्म है। और हमें सूक्ष्मता में घुसना है या तो उधर पहुंचना है तो और मजबूत होना पड़ेगा, और सूक्ष्म होना पड़ेगा, और सुसूक्ष्म होना पड़ेगा। ये बात उपनिषद कहना चाहते हैं। हमारा जीवन यह मनुष्य जीवन है, और मनुष्य जीवन होने के कारण हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा अंतःकरण ये ऊंचा सोच सकता है, बहुत ही ऊंचा सोच सकता है। जितना ऊंचा सोच सकता है उतना ऊंचा हमारे ऋषियों ने सोचा है। उससे ऊपर उनकी सोच नहीं गई मतलब उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। हमारी बुद्धि तो बहुत ही संकुचित है, वो भौतिक चीजों में जब तक अटकती है तो वो कल्पना भी नहीं कर सकती कि ऐसा कुछ है। और इसलिए उन्होंने जो मार्ग बताया वो बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही ऊंचा है, अच्छा है। क्या मार्ग बताया? यानी एक बात तो बताई कि हमारी वाणी जिसका वर्णन करती है वो उसके दायरे में नहीं आता, लेकिन वाणी जिसके कारण बोलने के लिए काबिल बन जाती है, सक्षम बन जाती है, वो है। हमारा मन जिसके बारे में सोच नहीं सकता, उसकी ताकत नहीं, लेकिन सोचने की शक्ति मन को जिसने दी है वो ब्रह्म है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि न इदम्। जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसको समझते हैं, वो उपासना वो उसके लिए नहीं है। नेदम यदिदम उपासते, जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, भौतिक की उपासना कर रहे हैं, वो उसके दायरे में नहीं आता। तो इसका मतलब हमारे मन को ऊंचा उठाना पड़ेगा, अंतःकरण को, बुद्धि को ऊंचा उठाना पड़ेगा। और ऊंचा उठाने के लिए क्या करना चाहिए?
ये बात उपनिषद दादी मां समझाना चाहती है। हमारे मन को ऊंचा उठाने के लिए क्या करेंगे? शरीर को अगर अच्छा करने के लिए क्या करना चाहिए? शरीर अगर अच्छा करना है तो क्या करना चाहिए? व्यायाम करना, सूर्य नमस्कार करना, योग करना। हमारे इंद्रियों को ऊंचा उठाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हर रोज व्यायाम होना चाहिए, कुछ खुराक होना चाहिए, शरीर को भी खुराक होना चाहिए, व्यायाम होना चाहिए, तब वो मजबूत बनता है, ऊंचा कुछ कर सकता है। हमारे मन को भी ऊंचा उठाने के लिए, उसको दिव्य बनाने के लिए, उसको समाधानी बनाने के लिए, उसको जो भी आंदोलन आते हैं ना, आंदोलन यानी कि कोई धक्के आ जाते हैं जीवन में, सुख आता है, दुख आता है, कभी झटका होता है, हमारे मन जैसा होता नहीं तो हमें झटका लगता है। उस आंदोलन में हम भक्कमता से खड़े रहे, मजबूती से खड़े रहे, इसके लिए क्या करना चाहिए? तो हमने सोचा था कि उपासना करनी चाहिए, साधना करनी चाहिए। लेकिन उपासना साधना ये कोई वस्तु की हो सकती, किसी मूर्ति की हो सकती है, किसी पदार्थ की हो सकती है, कोई दृश्य या तो कोई ऐसा आलंबन चाहिए, तब हमारा मन उधर चिपकता है, अन्यथा नहीं चिपकता। और जिसको आलंबन आ गया वह भौतिक हो जाता है, वो आत्म तत्व से नहीं मिला पाता, वह ईश्वर से नहीं मिला पाता। यानी उपासना साधना वहां तक पहुंच ही नहीं सकती, वो कर्मकांड हो जाता है। कितने भी तीर्थ यात्रा करो, कितना भी कर्मकांड करो, जब तक मन बुद्धि इसकी दृष्टि और समझ वह बदलती नहीं, तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। और ये दृष्टि, ये समझ कैसी बदलेगी? मन को ऊंचा उठाना है, दैवी बनाना है, उसको प्रसन्न रखना है, उसको आंदोलन रहित करना है, तो क्या करना? तो हमारे ऋषियों ने बहुत सारे उपाय बताए। योग दर्शन में एक उपाय बताया है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तश्चित्त प्रसादनम। यानी चित्त प्रसन्न रखने के लिए हमारे व्यवहार बदलने चाहिए, और व्यवहार बदलने के लिए हमारा दृष्टिकोण बदलना चाहिए, समझ बदलनी चाहिए। उपासना ये अभ्यास का साधन है, लेकिन जो भक्ति है वह समझ है, वह वृत्ति है। हमें ऐसा लगता है कि भक्ति करना मतलब पूजा आरती प्रसाद, फिर भजन किया कीर्तन किया, हो गई भक्ति। ये तो बाह्य रूप है, लेकिन जब तक अंदरूनी हम भगवान से विभक्त नहीं है, या तो छूटे नहीं है, अलग नहीं है, वह भक्त है। जो भगवान से चिपक गए वो भक्त है। जो भगवान से अलग हो गए, आत्म तत्व से, जो भी हमारे अंदर चैतन्य तत्व है उससे चिपक गए, वो भक्त है। और यह समझ जिसके जीवन में आ गई कि मेरा जीवन उसके कारण है, ये पहली बात, मेरा और उसका संबंध है, ये दूसरी बात, और मैं और वो अलग नहीं है, ये तीसरी बात। ये हमारे तत्वज्ञान ने समझाई। भारतीय तत्वज्ञान, वेदांत तत्वज्ञान ये समझाता है। अब ये बड़ी बड़ी बातें है, लेकिन हमारी समझ बदलनी चाहिए। ये बात तो छोटों को भी समझ में आ जाएगी, या तो छोटे भी समझदार होते हैं, समझदार है ना। हमारी समझ बदलनी चाहिए। भगवान हमसे अलग नहीं है, वो दूर नहीं है, दूसरा नहीं है, वो अलग नहीं है। जो अलग है उसको हम प्राप्त कर सकते, वो प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। ईश्वर दूसरा है तो प्राप्त कर सकते। किसी चीज को हमने उठाया, ये मेरा हो गया, ये वस्तु मेरी हो गई। ये कोई भगवान कोई वस्तु नहीं है, भगवान कोई पदार्थ नहीं है, भगवान कोई व्यक्ति नहीं है।
वह क्या है? भगवान क्या है? वह चैतन्य का स्रोत है, वह सत्य है, वह आनंद रूप है, प्रसन्न है, वह चैतन्य रूप है। हमारे अंदर जो हलचल होती है, हम जो बोलते हैं, हम जो देखते हैं, हम जो भी कृति करते हैं, उस कृति को ताकत देने की जो शक्ति रखता है ना, वह है। जैसे हमने आकाश का उदाहरण देखा, इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण देखा, सूर्य का उदाहरण देखा, वो सभी में व्याप्त है और फिर भी निर्लेप है। आकाश सभी में व्याप्त है फिर भी निर्लेप है। इलेक्ट्रिसिटी सभी में है, ये ऊर्जा सभी में है, फिर भी वो सुप्त है, वो गुप्त है, दिखाई नहीं देती। और जो दिखाई नहीं देती उसको देखना है, उसको प्राप्त करना है। तो हमारे भौतिक चीजों से नहीं प्राप्त कर सकते, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? उसके लिए ही उपासना का आधार लिया जाता है। मन को ऊंचा बनाना, मन को शुद्ध बनाना। मन को जब शुद्ध बनाते हैं, पवित्र बनाते हैं, वो आईने जैसा है। और यही अंतःकरण जब हम भौतिक चीजों में अटकाते हैं तो वो भौतिक चीजों का प्रतीक बन जाता है। जब आत्म तत्व की तरफ अटकाते हैं तो वह आत्म तत्व का प्रतीक बन जाता है, वह चिन्ह बन जाता है, वह वही रूप ले लेता है। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, ये मन बंध और मुक्ति का कारण है। ऐसे मणपति गणपति को, या तो जो भी ईश्वर है, परमेश्वर है, उसको याद करते हैं, उसको नमन करते हैं।